नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Across 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल व्यवस्था। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। बिहार का गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट दरभंगा। दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक हर दिन। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शन के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। सेलिब्रेटिंग 3rd एनिवर्सरी, अवेल अप टू 20% डिस्काउंट ऑन लहंगा, साड़ीज, गाउन एंड सूट। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में। विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। दरभंगा के GM रोड में भूमाफियाओं द्वारा जलाई गई महिला ने तोड़ा दम। उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की पहले ही हो गई थी मौत। भूमाफियाओं के कहर ने पूरे परिवार की बर्बादी की लिख दी कहानी। महिला पिंकी की मौत के कुछ घंटों बाद भाई संजय भी हार गया जिंदगी की जंग। GM रोड मामले में SSP की बड़ी कार्रवाई। लाइन हाजिर किए गए नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में दरभंगा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। 23 फरवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, ADM ने की बैठक। दरभंगा जिले में 57,000 से अधिक परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। और अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। और समाचार अब विस्तार से। दरभंगा के GM रोड में भूमाफियाओं द्वारा जलाई गई महिला ने तोड़ा दम। उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की पहले ही हो गई थी मौत। दरभंगा के GM रोड में भूमाफियाओं के कहर की शिकार इलाजरत महिला की दुखद मौत। गर्भ में पल रहे बच्चे की पहले ही जा चुकी है जान। यह बड़ी और दुखद खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा के GM रोड में 10 फरवरी की देर शाम एक ही परिवार के 4 लोगों पर भूमाफियाओं द्वारा बरपाए गए कहर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस कहर का एक और दर्दनाक परिणाम मंगलवार की अहले सुबह सामने आया, जब उक्त कांड में बुरी तरह झुलसी महिला पिंकी झा की इलाज के दौरान PMCH में मौत हो गई। बताते चले कि 10 फरवरी की देर शाम मकान कब्जे के लिए भूमाफियाओं ने JCB से मकान को गिराने का प्रयास किया। विरोध करने पर परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद 8 माह की गर्भवती महिला पिंकी झा एवं उनके भाई संजय झा को गंभीर हालत में PMCH रेफर किया गया था। पिंकी झा के गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत पहले ही हो चुकी थी। आज मंगलवार की अहले सुबह पिंकी की मौत की खबर भी सामने आई है। इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी शिव कुमार झा घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। पुलिस की मिलीभगत की खबरें लगातार चर्चा का विषय बनने के बाद बढ़ते दबाव को देखते हुए SSP ने प्रभारी नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। हालांकि पीड़ित परिवार द्वारा घटना के एक दिन पूर्व
एसएसपी को भी सूचना दिए जाने की बात लगातार कही गई। इस बात को एसएसपी भी स्वीकार कर चुके हैं कि एक दिन पीड़ित परिवार उनसे मिलना था, उन्होंने थाने को निर्देश दिया था। बावजूद घटना के घटित हो जाने पर केवल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किए जाने पर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की चर्चा आम है। भूमाफियाओं के कहर ने पूरे परिवार की बर्बादी की लिख दी कहानी। महिला पिंकी की मौत के कुछ घंटों बाद ही भाई संजय भी हार गया जिंदगी की जंग। दरभंगा में भूमाफियाओं के कहर ने लिख दी एक परिवार की बर्बादी की दर्दनाक कहानी। पहले गर्भ में बच्चे की मौत, फिर बहन गई इस दुनिया से और अब भाई ने भी तोड़ दिया दम। पिछले 10 फरवरी को हुई घटना ने भूमाफियाओं के शिकार की एक और नई दर्दनाक कहानी लिख दी है। मंगलवार की अहले सुबह इलाजरत पिंकी झा की मौत की खबर ने जहां आम जनों को झकझोर दिया, वहीं दोपहर बीतते बीतते उसके इलाजरत भाई संजय झा की मौत की भी खबर आ गई। इस दुखद खबर के बाद दरभंगा में आम जनों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग मुख्य आरोपी के साथ साथ उस परिवार के आवासीय जमीन को बेचने वाले सरगना की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगे हैं। 10 फरवरी को देर शाम शहर के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड अवस्थित संजय झा के आवास को भूमाफियाओं ने पहले जेसीबी से तोड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। 4 लोग इसमें बुरी तरह झुलस गए। बुरी तरह झुलसे लोगों में संजय झा और उनकी 8 माह की गर्भवती बहन पिंकी झा को पटना रेफर किया गया। 3 दिन पहले पिंकी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मंगलवार की अहले सुबह पिंकी की मौत की खबर सामने आई और दोपहर बीतते बीतते संजय झा ने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी शिव कुमार झा घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं घटना के एक दिन पूर्व भी मकान तोड़ने की कोशिश करने पर पीड़ित परिवार द्वारा थाने से लेकर एसएसपी तक को सूचना दी गई थी। घटना के दिन भी लगातार वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई, पर घटना घटित होने पर पुलिस नहीं पहुंची। घटना के 20 मिनट बाद पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल पर पुलिस की मिलीभगत की चर्चा जोरों पर थी। नगर थाने की मिलीभगत की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। फिर भी एक तरफ जहां मुख्य अभियुक्त फरार है, वहीं पुलिस की शिथिलता पर केवल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर खाना पूर्ति किए जाने की भी चर्चा लोग कर रहे हैं। जीएम रोड मामले में दरभंगा के एसएसपी ने की कार्रवाई। लाइन हाजिर किए गए नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। सवाल बड़ा यह, क्या छोटी मछलियों का हो रहा शिकार? फिर गिर गई गाज। दरभंगा के एसएसपी ने नगर थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर, कहा जांच के बाद आगे भी होगी कार्रवाई। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा के एसएसपी ने नगर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएसपी दरभंगा ने कहा है कि उनके खिलाफ कई आरोप हैं। जीएम रोड में हुए मामले में उनके द्वारा लापरवाही साफ साफ नजर भी आ रही है। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि दरभंगा के नगर थानाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उन पर जांच के बाद कार्रवाई होगी, और आज उन्हें लाइन हाजिर करते हुए एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 10 फरवरी को देर शाम जीएम रोड दरभंगा में हुई आगजनी की घटना में लगातार पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने तत्काल नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 10 फरवरी की रात तकरीबन 8 बजे अपराधियों ने जेसीबी से मकान तोड़ने और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस कांड में कार्रवाई में विलंब एवं शिथिलता बरतने के कारण नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को अविलंब लाइन हाजिर होने का आदेश दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से ढिलाई बरतने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की भी कार्रवाई होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से। आखिरकार दरभंगा के नगर थानाध्यक्ष पर गिर गई गाज, किए गए लाइन हाजिर। बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में दरभंगा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। 23 जनवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई।
बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश किशोर अधिनियम के संजय अग्रवाल ने मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी को हत्या, बलात्कार एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 23 फरवरी को उभय पक्ष की ओर से सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी मृतका के परिजन ने 29 मई 2017 को प्राथमिकी सदर थाना कांड संख्या 221/2017 दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि उसकी छोटी लड़की की शादी में बड़ी लड़की आई थी, जिसकी अर्धनग्न अवस्था में लाश एक बगीचे में पाई गई थी। उक्त अभियुक्त ने फोन से मृतका को बुलाकर बलात्कार किया, उसके नस में सुई देकर बेहोश कर दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 28 मई 2017 को घटना की सूचना मृतका के परिजनों ने थाने को दी। पुलिस द्वारा अनुसंधान में मृतका का मोबाइल अभियुक्त के पास से बरामद किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अनुसंधानक ने 5 अगस्त 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध 5 अगस्त 2017 को आरोप गठन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही दी। सभी गवाहों एवं अभिलेख पर उपस्थित प्रदर्शनों के आधार पर उभय पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 376 बलात्कार, 302 हत्या, आईपीसी तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। अभियुक्त घटना के बाद से ही हिरासत में है। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, एडीएम ने की बैठक। दरभंगा जिले में 57,000 से अधिक परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। मैट्रिक की परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग। 57,420 परीक्षार्थी 57 परीक्षा केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। दरभंगा समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 17 से 24 फरवरी 2022 तक 2 पाली में यथा प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे, 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 4:30 और 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के 57 परीक्षा केंद्र, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 43, बेनीपुर अंतर्गत 6, बिरौल अंतर्गत 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी 2022 को दोनों पाली में गणित विषय की परीक्षा होगी। वहीं 18 को विज्ञान विषय की, 19 को सामाजिक विज्ञान, 21 को दोनों पाली में अंग्रेजी सामान्य, 22 फरवरी को दोनों पाली में मातृभाषा, हिंदी, बंगला, उर्दू एवं मैथिली विषय की, 23 फरवरी को दोनों पाली में द्वितीय भारतीय भाषा एवं 24 फरवरी को दोनों पाली में ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक, दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंदवेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरिया सराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। Nature, luxury and peace. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment,
thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. एक ही जगह दांत, मुंह और जबड़े की समस्याओं का संपूर्ण इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9832760000 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं द्वारा जलाई गई महिला ने तोड़ा दम। उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की पहले ही हो गई थी मौत। भूमाफियाओं के कहर ने पूरे परिवार की बर्बादी की लिख दी कहानी। महिला पिंकी की मौत के कुछ घंटों बाद भाई संजय भी हार गया जिंदगी की जंग। जीएम रोड मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। लाइन हाजिर किए गए नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में दरभंगा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। 23 फरवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा। एडीएम ने की बैठक। दरभंगा जिले में 57,000 से अधिक परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। और अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। समता मूलक समाज के प्रतिमूर्ति संत कवि रविदास विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों की हुई सहभागिता। कवि रविदास अपनी प्रेमपूर्ण वाणी से संपूर्ण मानवता को सदा आलोकित करते रहेंगे, बोले प्रोफेसर प्रभाकर। हिंदी साहित्य के विकास हेतु कृत संकल्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिंदी साहित्य भारती की दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर समता मूलक समाज के प्रतिमूर्ति संत कवि रविदास विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किला घाट दरभंगा में किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आलोक कुमार राय, सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र भगत समेत कई अतिथि शामिल हुए। आज हिंदी साहित्य भारती दरभंगा के तत्वावधान में संत कवि रविदास की जयंती के पूर्व संध्या पर रविदास सामाजिक समरसता के प्रतिमूर्ति विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने इसका उद्घाटन किया। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में नवगठित नगर निकायों के वार्डों की सूची विहित प्रपत्र 6 में 11 फरवरी 2022 को संबंधित नगर पंचायत कार्यालय, जिला कार्यालय एवं जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। वार्डों के गठन के संबंध में समय सारणी का निर्धारण किया गया है। 11 फरवरी 2022 को गठित वार्डों का प्रारूप का प्रकाशन किया गया। वहीं 11 से 24 फरवरी 2022 तक आपत्तियों की प्राप्ति की जाएगी। 13 से 26 फरवरी तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक वार्डों की सूची तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा 8 मार्च 2022 को अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस पर। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं द्वारा जलाई गई महिला ने तोड़ा दम। उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की पहले ही हो गई थी मौत। भूमाफियाओं के कहर ने पूरे परिवार की बर्बादी की लिख दी कहानी। महिला पिंकी की मौत के कुछ घंटों बाद भाई संजय भी हार गया जिंदगी की जंग। जीएम रोड मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। लाइन हाजिर किए गए नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह।
बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में दरभंगा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। 23 फरवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, एडीएम ने की बैठक। दरभंगा जिले में 57,000 से अधिक परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। और अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक समाहरणालय अवस्थित सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में तथा मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, महापौर मुन्नी देवी, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत बैठक 26 दिसंबर 2020 की कार्रवाई के बिंदु पर समीक्षा की गई। रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में रेलवे के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि 7 आरओबी का डीपीआर पुल निर्माण निगम द्वारा रेलवे को उपलब्ध कराया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। दरभंगा जिले के विभिन्न पुल एवं सड़कों के निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंतागण द्वारा दी गई। सांसद ने कहा कि दरभंगा के सभी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा का विस्तार हो, एक राजधानी एक्सप्रेस को दरभंगा से जोड़ा जाए, लहेरियासराय स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव हो, पर्यटन के विकास के लिए जगदम्बा हॉल्ट नवादा बनाया जाए, लहेरियासराय आदर्श स्टेशन की सूची में सम्मिलित हो, यह प्रस्ताव रेलवे को प्रेषित किया जाए। और अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम के द्वारा दरभंगा जिले में अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी जिला अतिथि गृह में उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से ली गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले में 151 अल्पसंख्यक जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत हैं तथा जिले में कहीं से भी किसी अल्पसंख्यक के द्वारा अनाज न मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 1,99,248 आवासों में से 38,256 आवास अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराया गया है। आवास प्लस योजना के अंतर्गत 17,078 आवास में से अल्पसंख्यकों को 3,211 आवास उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 41,077 अल्पसंख्यक मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें 3,37,487 कार्य दिवस का रोजगार दिया गया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं द्वारा जलाई गई महिला ने तोड़ा दम, उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की पहले ही हो गई थी मौत। भूमाफियाओं के कहर ने पूरे परिवार की बर्बादी की लिख दी कहानी। महिला पिंकी की मौत के कुछ घंटों बाद भाई संजय भी हार गया जिंदगी की जंग। जीएम रोड मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, लाइन हाजिर किए गए नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। बलात्कार एवं हत्या के एक मामले में दरभंगा कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। 23 फरवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा, एडीएम ने की बैठक। दरभंगा जिले में 57,000 से अधिक परीक्षार्थी 57 केंद्रों पर लिखेंगे पेपर। हिंदी साहित्य भारती दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्त की जाएगी आपत्तियां। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। और अल्पसंख्यक आयोग ने ली योजनाओं की जानकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।